इनिशियली जब मैंने अपना वेट लूज़ किया था तो मेरा थॉट प्रोसेस इनिशियली इस तरीके से हो गया था कि इमीडिएट रिजल्ट्स हैं और मैं उस स्टेज पर बहुत जल्दी पहुंच जाऊं जहां पर मेरा ड्रास्टिक वेट लॉस हो। आपको ऐसा नहीं सोचना है। When quitting seems to be easier than continuing, remember why you started. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं हर काम में कोशिश करता हूँ कि परफेक्शन आए और शायद ये कुछ हद तक मेरा ऑब्सेशन भी है। सो पहला पॉइंट यही है कि अलाउ योर सेल्फ टू बी इम्परफेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम को करने के लिए उसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करें कि आप परफेक्ट हों। आपको लर्निंग कर्व पर ज़्यादा फोकस करना है। अब जब किसी काम को बार बार करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप सही दिशा में उसको प्लान करके कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। सो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कोई वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं या वेट मेंटेनेंस कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट पर फोकस कर रहे हैं तो एक ही बार में आप ऐसा सोचें या एक ही रात में या एक ही महीने में या 2 ही महीने में आपको कोई रिजल्ट आना शुरू हो जाए। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको इम्परफेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू बी इम्परफेक्ट। मैं शायद पर्सनली मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आई वर्क विद डॉक्टर्स, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। सो कोई स्कोप छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी भी बात पर कोई गलती हो। सो शायद मेरा थॉट प्रोसेस इनिशियली जब मैंने अपना वेट लूज़ किया था तो मेरा थॉट प्रोसेस इनिशियली इस तरीके से हो गया था कि इमीडिएट रिजल्ट्स हैं और मैं उस स्टेज पर बहुत जल्दी पहुंच जाऊं जहां पर मेरा ड्रास्टिक वेट लॉस हो। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, थोड़े हिट एंड ट्रायल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आप एक डिसेंट रिजल्ट पर पहुंचेंगे और जब आप साइकिल को बार बार करेंगे तब आप परफेक्ट होंगे। पॉइंट नंबर 2 है फाइंड योर कंपेनियन। मैं कोई शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक कंपेनियन फाइंड करना है जो आपकी वेट लॉस जर्नी या आपकी फिटनेस जर्नी में आपका साथ दे। इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू फाइंड प्रॉबेबली समबडी हु मोटिवेट्स यू कॉन्स्टेंटली। आपके साथ वर्कआउट करने वाले कंपेनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके वर्कआउट्स में, आपकी फिटनेस जर्नी में, आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका साथ दे, उस कंपेनियन की बात कर रहा हूँ। मेरे केस में मेरा कंपेनियन है अंकुर, हु ट्रेन्स मी टू एन एक्सटेंट। 1.5 साल में मैंने 90% ट्रेनिंग अंकुर के साथ ऑनलाइन करी है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। सो ही ट्रेन्स मी, ही मोटिवेट्स मी, वी स्पीक टू ईच अदर एटलीस्ट 4-5 times in a day एंड वी कीप व्हाट्सएपिंग ईच अदर। आई कीप टेलिंग हिम कि मैंने अभी ये कंज्यूम किया है। अगर मेरा HIIT का डे है या मेरे को कंपाउंड ट्रेनिंग करनी है या मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है तो हम अपनी मील्स को 2-2, 3-3 दिन पहले इसी हिसाब से प्लान करते हैं। उससे होता ये है कि ये पता रहता है कि नेक्स्ट डे आपका किस तरीके से वर्कआउट होने वाला है। उससे ये पता रहता है कि आपका वेट शूट अप हो रहा है या मेंटेन्ड है या आपका मसल गेन हो रहा है। सो आपको एक कंपेनियन जो आपसे कॉन्स्टेंटली आपके वेट लॉस या आपके वेट मेंटेनेंस की जर्नी को डिस्कस करे, उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में व्हेन यू आर ऑन अ ड्रास्टिक वेट लॉस, ऐसा कंपेनियन आपका न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है या आपका फिटनेस ट्रेनर हो सकता है, or somebody who's a guide who's mentoring you to lose weight according to his or her journey। मैं इस टाइम पर काफ़ी लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली टच में हूँ जिनको मैं हेल्प करता हूँ वेट लूज़ करने में। सो आई एम देयर कॉन्स्टेंट एंड अंकुर इज़ माइन। सो फाइंड योर कंपेनियन इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। सो द थर्ड पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू एड्रेस इमोशनल ईटिंग। इसके पहले मैं इस पॉइंट को फिर से समझाऊँ, मैं इस पॉइंट पे एक फुल वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक फिर से छोड़ दूँगा। आप इस वीडियो को, फुल वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं इस पॉइंट को और इस मुद्दे को बार बार उठाता हूँ कि इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है। फॉर वॉट एवर रीज़न्स, आप खुश हैं, चाहे आप दुखी हैं, चाहे कोई ओकेजन है, हम लोग रीज़न्स फाइंड करते हैं इमोशनल ईटिंग करने के। परेशान हो रहे हैं तो अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए आइसक्रीम खा लेंगे या कुछ ऐसा बिंज ईटिंग कर लेंगे जिसकी वजह से इमोशंस बहुत अपलिफ्ट हो, अच्छा फील हो। अगर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो तब हम लोग कुछ ऐसा खाना बना लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे जो दिल को खुश कर दे। चाहे कितनी भी कठिनाई हो,
किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, किसी को ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का गम है या किसी भी तरीके की खुशी है, आपको इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है। आपको दिमाग को वहाँ पे स्थिर रखना है कि मैं अपना गुस्सा या मैं अपनी खुशी खाने पर नहीं उतारूँगा या उतारूँगी। मेरी प्लान्ड ईटिंग रहेगी, चाहे मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं इसी तरीके से इस जर्नी को एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाकर आगे लेकर जाऊँगा या जाऊँगी। इस बात को बहुत समझना ज़रूरी है कि आप कभी कभी इतना लॉन्ग टर्म तक ये अपने दिमाग को मना रहे होते हैं कि आपको स्पेसिफिकली इस डे पर इसको अचीव करने पर ये खाना है या ये पीना है। वो चीज़ करनी बंद करनी है। आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। आप इस तरीके से इसको काटने की कोशिश करिए अपने दिमाग से कि व्हेन आई रीच अ गोल आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। इस पॉइंट को मैं आगे आपको और समझाऊंगा, बट इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। रुकिए, रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई 10 किलो वेट कम कर लिया या 2 किलो आपका वीकली गोल का वेट कम हो गया तो आपने फिर पिज्ज़ा पेल दिया, ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड का मतलब ये है दैट यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन एनी काइंड ऑफ चीट्स और एनी काइंड ऑफ मील्स। येस यू कैन, बट आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ चीट डेज और चीट मील्स। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। बट रिवॉर्ड का मतलब ये है दैट व्हेन यू अचीव अ गोल you have to reward yourself by doing something good for yourself. Somebody enjoys going on a trek, go on a trek. Somebody enjoys going to play lawn tennis, go and play lawn tennis. Somebody wants to watch a movie. Somebody wants to go on a long drive in a sports car. Do something which is rewarding in a form of something that is going to give you happiness. आपको अगर ये लगता है कि आपको उस पर्टिकुलर डे पे रसगुल्ला मिलेगा या रसमलाई मिलेगी या पिज़्ज़ा मिलेगा या बर्गर मिलेगा या क्या छोले भटूरे मिलेंगे, इस बारे में नहीं सोचना है। हमको इस बात पे फोकस करना है कि आप उस पर्टिकुलर डे पर, जब आप उस 7th डे पर या उस 10th डे पर या उस 15th डे पर आप अगर कोई रिजल्ट अचीव करेंगे तो आप अपने आप को खुश कैसे करने वाले हैं। जस्ट गो बाय योरसेल्फ अ शर्ट, जस्ट गो बाय योरसेल्फ अ ड्रेस, just do something that makes you happy, but do not focus on cheating. मैं cheats में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। उसका रीज़न ये है, जब आप कोई बहुत हार्ड डाइट कर रहे हैं, आप कीटो कर रहे हैं और आपकी इंडियन बॉडी उसके यूज टू नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर अगर आप लगातार मक्खन डाल के पी रहे हैं और आपको लग रहा है दैट that's kind of giving you a kick, it's good, but हमारी बॉडीज़ ऐसे डिज़ाइन नहीं है कि हम एक ऐसी डाइट को फॉलो करें जो हमारी इंडियन मील्स या हमारे डेली जो घर पे खाना बन रहा है उससे अलग हो और वो कॉन्स्टेंटली अलग हो। मुझे आज भी जो फ़न राजमा चावल खाने में आता है या कढ़ी चावल खाने में आता है, मेरे पर्टिकुलर केस में मुझे किसी और चीज़ में नहीं आता। सो समझना बहुत ज़रूरी है दैट चीट तब होता है जब आप कॉन्स्टेंटली अपने मन को डेली बेसिस पे खाने पे मार रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। आपको सही टाइम पर सही पोर्शन और पौष्टिक खाना खाना है जो ऑलरेडी आपके घर में बन रहा है। आपको सिर्फ उसके अंदर माइनर आइटरेशंस करनी है। तो ऐसा नहीं करना कि आप अपने आप को 10 दिन तक मार दिया उसके बाद आपने एक चीट कर लिया। नहीं, मैं इस कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता। सो ये एक 4th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। एंड अगर आप इसको अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली बिठा लेंगे तो एक गोल को अचीव करना बहुत आसान होगा। 5th एंड द लास्ट पॉइंट इज़ एन एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, प्लान तरीके से खाना खाएंगे, प्लस आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो माइंड फ्रेश रहेगा जिसके बेसिस पर आप कुछ भी करेंगे। मतलब आप काम करिए, घर का काम करिए, आप कुछ एजुकेशन पर्पज से कुछ इनोवेट कर रहे हैं या कुछ चीज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, या इफ़ यू प्लान प्रोफेशनल गोल्स, अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप ज़्यादा एक्टिव होंगे और आप किसी स्पोर्ट को फॉलो करेंगे या किसी तरीके की फिटनेस जर्नी को फॉलो करेंगे, या सपोज़ किसी को स्क्वॉश एक्सप्लोर करना है, किसी को स्विमिंग एक्सप्लोर करनी है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा हॉर्स राइडिंग करता था, which I could not do in all these years because of weight issues, but I'm going to explore that again. So if you are active and if you keep innovating, उसकी वजह से आप कोई भी काम करेंगे आपको फ़ायदा होगा। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल में
कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम योर वर्कआउट्स। सो इस चीज़ को आपको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको एक बैलेंस्ड डाइट में और फ़ायदा भी होगा, प्लस आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में भी फ़ायदा होगा, प्लस आपको अपने करियर गोल्स में भी फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये टिप्स पसंद आई तो आपको पता है ना कि आपको इसको लाइक करना है और इस पर कमेंट करना है, और सही लोगों के साथ, जो आपके दोस्त हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। प्लीज़ भूलिएगा मत, मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ जब ऐसा होता है। और आप यकीन मानिए, एक बार भी कोई सब्सक्राइबर ऐड होता है मेरे चैनल पर तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आई फील मोटिवेटेड। और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आए। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आऊँगा अगले हफ्ते और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।